सभी को सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, पूर्व विधायक आदरणीय मनीष कुंजाम जी, सर्व आदिवासी समाज के सुकमा जिला के अध्यक्ष सम्माननीय पूजा मरकाम जी और मंच पर उपस्थित आदिवासी समाज के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले सभी पदाधिकारी साथियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधि, समस्त सुकमा जिला के सभी जनप्रतिनिधि साथियों और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने हम सबको सुकमा जिला में सुरक्षा प्रदान करने वाले सुकमा जिला के पुलिस अधीक्षक सरजीत और आज के इस कार्यक्रम में मीडिया के साथियों और सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा साथियों और आज का कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय के सभी समाज के जितने भी हम अलग अलग हो सकते हैं, चाहे दुर्वा समाज हो, गोंड समाज हो, मुरिया समाज हो, अलवा समाज हो, दुर्ला समाज हो, समस्त समाज, सर्व आदिवासी समाज के सभी माताएं, बहनें, युवा साथियों, समस्त सभी समाज के पदाधिकारी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने लगातार लंबे समय से एक हमारे आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा हमारे समाज को लेकर लगातार अपना वक्तव्य यहाँ पर दिया जा रहा है और मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया गया। हम सब जानते हैं, पेशा कानून की यदि बात करते हैं हम तो आज लंबे समय से केवल हम नाम सुनते आ रहे हैं। आज यदि हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, किसी न किसी तरह हम एक पेशा कानून के दायरे में, अगर यह कानून नहीं बनता, 5वीं अनुसूची अगर बस्तर में लागू नहीं होता तो आज भी हम छोटे छोटे अधिकारों को लेकर इस लड़ाई से और ज़्यादा हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है मित्रों, आज शुरू से सर्व आदिवासी समाज ने एक निर्णय करके उन्होंने फैसला लिया। इस समय जो है आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के बैनर पर हम जो है एक आक्रोश रैली के रूप में हम यहाँ पर जो है रैली का हम संपन्न करेंगे। हमें बड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। आज़ादी के 75 साल में आज भी हम आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? हम पेशा एक्ट की बात करते हैं। 1996 के बाद अलग अलग कई बार संशोधन किया गया, अभी भी संशोधन करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट को अगर लागू करते हैं तो आज हम ग्राम सभा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वो हम गांव पहुंचते पहुंचते हमारा अधिकार खत्म हो जा रहा है। आज भी हमारे अधिकारों का आनंद किया गया है। आज भी हम केवल पुस्तकों में पढ़ते हैं, आज भी हम केवल पेपरों में देखते हैं, लेकिन हमारे ग्राम पंचायतों के स्तर पे अगर जाते हैं तो ये हमारा अधिकार वहीं पे खत्म होता है। आप कल्पना कर सकते हो, आज़ादी के लंबे समय के बाद हमारे एक आदिवासी समाज के बच्चे, युवा लोग हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे अपने सारे कपड़े को त्याग करके निर्वस्त्र होकर अगर एक धरना रैली कर सकते हैं तो आप कल्पना करिए कि पेशा एक्ट हमारा कहाँ पे लागू है, किस ग्राम सभा में हमारी लागू है। आज अगर हम बात करते हैं, अगर किसी बात को अगर शासन प्रशासन की बात करते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में हम पूरा समय को बिता देते हैं।
वर्तमान में शहर शासन आती है, उसको अगर पूछते हैं तो पूर्व की शासन के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे मित्रों, हमारे सबसे बड़ा जो घटना हुई थी सत्य, वो भी एक शर्मसार वाली घटना है, जो हमारे युवा लोगों को इतनी बड़ी कदम उठाना पड़ा। ऐसे फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र किसने दिया? हमारे कुछ लोगों को बताया जाता है कि अरे एक दूसरे को क्या आरोप लगाने से समस्या खत्म होगा क्या? नहीं होगा। जब भी हमारा बच्चा स्कूल में दाखिला किया जाता है, उसी दिन अगर हमने अपना अधिकार को पहचान लिया होता, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का अगर अधिकार को जान गए होते, तो हम जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए हम जो है अधिकार उसको दिया नहीं होता। और ऐसे फर्जी आदिवासी जो है ना आज यहाँ पर बड़े बड़े पदों में नहीं होते। मित्रों, आज बड़े दुर्भाग्य के बाद कहना पड़ रहा है, मणिपुर की बात करते हैं। वास्तव में चाहे मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे किसी भी राज्य में अगर आदिवासियों के साथ कोई घटना घटती है, हमारे आदिवासी समाज के साथ अगर कोई इस प्रकार से कोई घटना घटते हैं, तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको फांसी भी चढ़ा दिया जाए, वो भी सजा कम है। इसकी मांग हमको करना चाहिए। ठीक है, हम बड़े मणिपुर तो हम गए नहीं, वहाँ की घटना बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। हम तो टोकन के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा तेज है, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं। लेकिन हम सुकमा की घटना को बता सकते हैं। सुकमा की घटना हम प्रत्यक्ष रूप से हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की घटना को हम जो है वहाँ का विवेचना करते हैं। वहाँ की घटना को कई प्रकार से हमारे सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से हुआ, राजनीतिक दलों के माध्यम से यहाँ की घटना को हम देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एर्राबोर की घटना में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी अलग अलग तरीके से घटना को देखा। आज हम मजबूर हो गए, कहाँ के अधिकार की बात करते हैं, कहाँ का हम 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट की बात करते हैं। बताइए, आज हमारा अधिकार कहाँ पे रह गया? कौन हमारी बातों को मान रहा है? कौन सी सरकार मान रही है? बताइए। एर्राबोर में जब हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जब वहाँ पे जानकारी लिया, तो वहाँ पर जो है ना घटना को अंजाम देने में कई लोग शामिल थे, संलिप्त थे, लेकिन आज भी वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है ना आरोपी बना करके भेज दिया गया। बाकी वो आरोपी कहाँ है हम जानना चाहते हैं, सारे लोगों के साथ मिल करके जानना चाहते हैं। वो आरोपी के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, उन पर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके आज हमारे क्षेत्र में कई प्रकार से खनिज संपदा है, कई प्रकार से वनोपज संपदा है, फिर भी आज हम अपने ग्राम पंचायत में अगर रेत को अगर देखें, छोटी छोटी खनिज को अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम जा करके अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं। कहाँ चला जाता है हमारा पेशा एक्ट कानून? बताइए। वहाँ पर शासन अपना अधिग्रहण करता है, शासन अपने तरीके से ठेकेदार नियुक्त करता है, शासन अपने तरीके से हमारे ऊपर में जो है ना जबरन हमारे ऊपर में जो है शासन अपने तरीके से बलपूर्वक जो है ना हमको दबा करके अपने तरीके से काम को चलाता है। आप लोग कल्पना करिए मित्रों, आज ग्राम पंचायतों में हम जाते हैं, बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है। आज हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज की हम बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, कोई हमारा पंचायत का जनप्रतिनिधि जो है ना आज खुश नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अधिकारों को भी हनन कर दिया गया है, ग्राम पंचायतों के फंड को हनन कर लिया गया। तो कहाँ हम किस दुनिया में हम जी रहे हैं? हम बात करते हैं आज़ादी के 75 साल की, आज हमको कहाँ होना था, आज हमको किस दुनिया में होना था? आज अगर आज सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, तो आज भी हम लोग 19वीं सदी में रहते, आज 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर लिए। इसलिए मित्रों, सभी हमारे आदिवासी समाज के युवा वर्ग जब जाग गया, तो समझ लीजिए कि हमारा क्षेत्र जो है ना बिल्कुल निश्चित तौर पे परिवर्तन आने वाला है। इसकी हम आगे की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जब जब किसी भी क्षेत्र पे यदि आप युवा वर्ग जो 35 से 40 वर्ष तक युवा वर्ग अगर जाग जाती है, उनके अंदर में जागरण आ जाती है, उस क्षेत्र पे जो है ना उस समाज का एक नया परिवर्तन आने का जो है ना एक चेहरा दिखता है। और उसी प्रकार से आज हम इस सुकमा जिले की अगर हम बात करें, कोई कहीं पे सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, हमारे माता बहन कोई सुरक्षित नहीं है। अत्याचार का तो कोई सीमा नहीं है, चाहे धुरनापाल हो, ऐसे अभी से नहीं हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है। आप कल्पना करिए, हमारे पूर्वज लोग पहले हमको बोलते थे आदिवासियों में गोटुल प्रथा की व्यवस्था थी बोलते थे। हम लोगों ने तो देखा नहीं होगा, कुछ अंश देखा होगा, लेकिन उस गोटुल प्रथा में भी
हमारे गांव के पूरे युवा युवती एक साथ नाचते थे और शादी जाना है तो 100 किलोमीटर तक के जो है ना हमारे बेटी बहन जो है ना एक साथ जाते थे। लेकिन कभी भी ऐसा अत्याचार किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहन के साथ किसी बेटी के साथ में कोई दुष्कर्म किया या अत्याचार हुआ। कभी किसी ने सुना है क्या? कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन आज हम बता सकते हैं कि ये आधा तो हमारा सोशल मीडिया का भी कारण है। यह सोशल मीडिया यदि हम सही उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा उसको अगर हम गलत दिशा पर डाइवर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जो है गलत दिशा पर ले जा सकता है। और अभी हमारे जो आदिवासी समाज की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा समाज अभी भी कई सारे, आज हम बात करते हैं हमारे सुकमा जिला में आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज 30% शिक्षित है। आज भी 70% अशिक्षित है हम। तो हम किस दिशा में हैं? अभी हमें बड़ा खुशी के साथ बताना पड़ रहा है, जब से यहाँ पर नवोदय विद्यालय का शुरुआत हुआ, सबसे ज़्यादा शायद बड़े से डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे इंजीनियर बन रहे हैं, जितने भी पाइट के जो कंपटीशन जो परीक्षा में पास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नवोदय और अच्छे विद्यालयों से पास करके यहाँ से हमारे सुकमा जैसे सुदूर अंचल से लोग यहाँ से जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और मैं बताना चाहता हूँ आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर अभी भी हमको जागने की जरूरत है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब हम जनप्रतिनिधि सरपंच से लेकर लोकसभा तक की हम बात करते हैं तो इस हमारे पूरे बस्तर में सबसे पूरे जो है हमारे आदिवासी बनते हैं। फिर भी हमारा छोटा सा मांग पूरा नहीं होता है, छोटी सी मांग पूरा नहीं होती है। क्यों? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब भी आते हैं, क्योंकि आने वाला समय आप लोग देख रहे हो, हमारा भारत सब पूरे विश्व का लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है और लोकतंत्र पे भरोसा करने वाली देश है। और लोकतंत्र के आधार पर हम जिनको चुनकर भेजते हैं, हमारे समाज के आवाज को बुलंद करने के लिए चुनकर भेजते हैं। मैं बताना चाहता हूं, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, जब विधानसभा में हमारे जैसे एरापुर जैसे कई सारे घटना हमारे बस्तर में घटती है तो सारे हमारे आदिवासी विधायक क्यों वहां पर हल्ला नहीं करते, क्यों आवाज नहीं उठाते? अगर दिल्ली जैसे लोकसभा में होती है तो हमारे आदिवासी लोगों के साथ शोषण किया जाता है, उनके ऊपर में क्यों आवाज नहीं उठाया जाता है? ये सब हम अधिकार की केवल बात करते हैं, अधिकार हमारे पास कहीं नहीं है। केवल हम सबको हमारे पूर्व के कुछ वक्ताओं ने बता भी रहे थे, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम गुमराह भी किया जाता है, हमको समझने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर सत्ता भी है, विपक्ष भी है, कई प्रकार के हम लोग आज यहाँ सर्व आदिवासी समाज के नाम से जरूर आए, लेकिन किसी ना किसी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, विपक्ष में होता है, इसी में से होता है, कोई अलग नहीं है। मैं अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकता, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, आप भी अपने जवाबदारी से भाग नहीं सकते। भले ही आज भागेंगे, कल आप जो है ना जनता के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। जिस दिन हम दोबारा जब लोकतंत्र का जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, हमको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जिनको जिस जवाबदारी के लिए हम चिन्हांकित करके उनको वोट देके अपना मत दे के भेजते हैं, उनका अधिकार बनता है कि हमारे ऊपर में क्या अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर में किस प्रकार से यहाँ पर जो है अन्याय किया जा रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हमको कहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बिल्कुल हमारे आज का जो मंच है समय का विशेष ध्यान देना मैं भी समझ रहा हूँ। और इस समय के साथ साथ मैं आप सभी युवाओं को मैं एक आगाह करना चाहता हूँ। हम विकास की बात करते हैं, मैं हमेशा चाहे मैं सत्ता में किसी भी जगह रहा हूँ, लेकिन आदिवासी मैं भी एक आदिवासी सदस्य हूँ, मैं भी एक मौर्य समाज से हूँ, लेकिन उसके नाते मैं बताना चाहता हूँ आज मित्रों, विकास की हम बात करते हैं, कहाँ विकास है? हम अगर सुकमा जिला की बात करते हैं, कहाँ विकास है? कितने आदिवासी यहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं बताइए, हमारे सरकार के सारी योजनाओं के, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई कर रहे हैं क्या बताइए? यहाँ पर कोई विकास नहीं होता है ना। विकास कहाँ हो रहा है आप जान रहे हो?
इस चीज को जो है हमारे समाज को जागना पड़ेगा। जिस दिन हम जाग जाएंगे, पेशा एक्ट की हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप जो है ना हमारा पेशा एक्ट जो है ग्राम पंचायत में लागू हो जाएगा। जिस दिन हमारे ग्राम पंचायत का एक एक युवा कार्यकर्ता अपने ग्राम पंचायत में आप बैठ जाएंगे ना, वहां पर कोई प्रशासन आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपना अधिकार को उसी ग्राम पंचायत से चालू करिए। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आप अपनी ताकत को भूल गए हो, आप अपना अधिकार को भूल गए हो। इस कारण से हमको दूसरों के बातों को सुन करके हमको चलना पड़ता है। अब जो है हमको दूसरे के बातों पे नहीं चलना है मित्रों। हमको अपना अधिकार को लेने के लिए चाहे हर जो भी लड़ाई हो, जिस भी लड़ाई पे हमको जाना है, उस लड़ाई के लिए हमको आगे बढ़ के आदिवासी समाज के लिए लड़ना चाहिए। आदिवासी अगर सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है। जिस दिन आदिवासी खतरे में हो जाएंगे, उस दिन आप जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत में आने वाले हो। अभी भी हम लोग सेफ्ट नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आपसे, आप सभी युवा युवतियों से, नए आने वाले पीढ़ी से मैं आगाह करना चाहता हूं, आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने जगह शिक्षित होने के साथ साथ, क्योंकि शिक्षित होने के बाद हम अपने घर में भी जो है काम नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे शिकायत हम लोग के पास आते हैं। शिक्षितों के साथ साथ अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने सारे चीज़ों को ध्यान में रख के हमको जो है ना सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाके हम अपने समाज को जो है अच्छे से हम लोग संचालन कर सकते हैं, ऐसा मुझे मानना है। और निश्चित तौर पे कुछ तैयारियां नहीं कर पाए तो इसलिए मैं ज़्यादा समय लिया, मैं इसलिए क्षमा चाहूँगा। एक बार और मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, सब आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।